गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और कल हमने क्या कर लिया था, जो लीडरशिप स्टाइल है वो लीडरशिप स्टाइल देख लिए थे, स्टार्ट हो गए थे। और उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा सा देखा था, टेक्स्ट तो नहीं पढ़ा था। ठीक है ना? एक बार अगर आपको, शायद ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ, होंगे ही रिकॉल आपको, है ना? अरे अभी तो पढ़ाए है, जस्ट अभी तो पढ़ाए है। हाँ जी, बोलो आप। जो लीडरशिप स्टाइल होते हैं, पहले तो ये बता दो चलो, लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? ये बिहेवियर पैटर्न होता है जो एक लीडर की पर्सनालिटी में झलकता है ना? जब वो एज अ लीडर परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है? और ये जो स्टाइल है, ये जो बिहेवियर पैटर्न है, ये बिहेवियर पैटर्न तीन टाइप के हो सकते हैं जनरली। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक, जहां पे हमारी हमारी बात होगी, हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, जस्ट हम ऑर्डर देंगे आपको। और ये लीडर लीडर कम बोझ ज्यादा होता है। दूसरा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, वहां पे क्या होता है? सबका साथ, सबका विकास। ठीक है? हम डिसीजन तो हम ही लेंगे, बट आपसे कंसल्ट करेंगे, पार्टिसिपेशन आपका भी होगा, फॉलोअर्स का भी क्या होगा? पार्टिसिपेशन होगा। एंड द लास्ट वन इज फ्री साइज। भाई ये फ्री साइज का दुकान की याद आ रही है कि फ्री साइज? फ्री रेन लीडरशिप। हाँ जी, फ्री रेन, या उसका दूसरा नाम है लेजेस फेयर। क्या है? यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लीडर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है ना? इंटरनल मसलों के लिए लीडर किसके ऊपर ही छोड़ देता है? टीम के ऊपर ही छोड़ देता है। लेकिन ये वाली लीडरशिप स्टाइल कोई बंदा तब फॉलो करता है जब उसे पता है कि उसकी जो टीम है ना, वो क्या कर लेगी? संभाल लेगी। वो इतनी इनफ कैपेबल है कि वो जितने भी इश्यूज अराइज होंगे, जितने भी मैटर्स अराइज होंगे, वो उनको एफिशिएंटली क्या कर लेगी? हैंडल कर लेगी। ठीक है ना? और ये जब किससे डील करना होता है ना, जब आउटसाइडर से डील करना होता है। किससे डील करना होता है? आउटसाइडर। तो फिर इसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है लीडर की। बात समझ में आ रही है? चलो इसका टेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। डायग्राम भी देख लेते हैं एक बार। ये क्या समझ में आता है आपको? इसने बोला कि भाई ये वाला काम करना है तो डू एक्स, ये वाला काम करना है कोई भी। ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेशन वाला कुछ फीलिंग आ रही है? ऑर्डर वाली, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन वाली फीलिंग आ रही है? आ रही है ना? ठीक है ना? कि ये जस्ट बोल रहा है इसको, सारी अथॉरिटी किसके पास है? वो ऊपर वाले ग्रीन वाले के पास। ठीक है ना? बाकी ये नीचे वाले को तो क्या ही दे रहा है? ऑर्डर दे रहा है। तो ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इधर देखो कहाँ पे है। अच्छा, जादू से नीचे आ गए। Autocratic leadership. Under this style, the leader centralizes all decision-making powers and exercise complete control over his subordinates. क्या बोल रहा है मित्तल साहब? सारी पावर उसी के हाथों में होती है। वो सेंट्रलाइज करके रखता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करके रखा होता उसने पावर्स का। सारी पावर रिजर्व करके रखी होती है अपने पास। ठीक है ना? ऑल डिसीजन मेकिंग पावर्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर हिज सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को पूरे अपने अपने कंट्रोल में रखता है। उसके ऊपर जो पूरा कंट्रोल होता है वो किसका होता है? सबऑर्डिनेट का। सुपीरियर का क्या होता है? कंट्रोल होता है किसके ऊपर होता है? सबऑर्डिनेट के ऊपर। आगे, एन ऑटोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड फोर्सेस द सेम आर ओबेड। मतलब एक जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो क्या देता है? ऑर्डर देता है और फोर्स करता है कि जो हमने बोला वही आप, हाँ वही आप मान के चलोगे, या वही आप जैसा हमने बोला आप वैसे ही आप एक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ मिस्टर दिलीप डिस्ट्रीब्यूट्स एंड डेलीगेट्स वर्क टू हिज स्टाफ एज पर हिज डिस्क्रिशन, एज पर हिज डिस्क्रिशन, एज पर हिज डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी से। ठीक है ना? इफ मिस्टर दिलीप डिस्ट्रीब्यूट्स एंड डेलीगेट्स, उसने क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया, डेलीगेट किया है काम अपने स्टाफ को अपने डिस्क्रिशन से, देन मिस्टर दिलीप इज बिहेविंग एज एन ऑटोक्रेटिक लीडर। तो किसके जैसा बिहेव कर रहा है? तुम बोलोगे भैया वो तो अच्छा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो फिर तो पार्टिसिपेटिव हो गया।
अरे उनसे पूछ के कोई ना कर रहा है, अपनी मर्जी से, उसका मन आएगा वो देगा, उसका मन नहीं आएगा नहीं देगा, ठीक है ना, सारे विड्रॉ कर लेगा सारी पावर। तो ऑटोक्रेटिक लीडर के जैसा क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट, एन ऑटोक्रेटिक लीडर फ्रेम्स द पॉलिसीज विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। ये तो बहुत भारी है, नहीं आया होगा ना समझ में, आगे समझ में क्या है। हाँ, ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है ये पॉलिसीज वगैरह फ्रेम करता है, ड्रॉ करता है विदाउट कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट, बगैर किसको कंसल्ट किए, क्या सबऑर्डिनेट्स को वो पॉलिसीज की जरूरत है या नहीं है इसको कोई मतलब नहीं है। फ्रेम करनी है तो अपने मन से अपने एंड से क्या करनी है, फ्रेम करनी है और उनको क्या करानी है, इम्प्लीमेंट करा देनी है, ठीक है ना। नेक्स्ट, ही सिंपली गिव्स ऑर्डर्स, वो आमतौर पर क्या देता है, ऑर्डर देता है, एंड असाइन टास्क टू द सबऑर्डिनेट, और अपने सबऑर्डिनेट को टास्क असाइन कर देता है, एंड डज नॉट गिव देम द फ्रीडम टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन। मतलब ऐसा स्कोप भी नहीं छोड़ता थोड़ा बहुत, हाँ भाई बता दो कुछ कहना सुनना है, तो ऐसा नहीं बोलता ये, कुछ कहना सुनना, कुछ आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो आपका, ऐसा तो फिर किस में होएगा, ये तो डेमोक्रेटिक में होगा, पार्टिसिपेटिव में होगा। ये तो क्या बोल रहा है, इसने ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दी, और कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा, कोई भी ने सामने वाले को फ्रीडम ही नहीं दी, कुछ कह, हाँ कुछ कहने का मौका ही, मतलब स्कोप ही नहीं है कुछ, कि तुम अपना कुछ चला सकते हो, अपनी यहाँ पे कुछ बोल सकते हो कि जी नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, या इसमें ये हो सकता है, तो और अगर ये हो जाए तो और भी बेहतर हो सकता है, जो बोल दिया फाइनल नक्की, ठीक है ना। एन ऑटोक्रेटिक लीडर बिहेव्स लाइक अ बॉस, ये किसके जैसा बिहेव करता है, बॉस के जैसा बिहेव करता है। दिस स्टाइल शुड नॉर्मली बी यूज्ड ऑन रेयर ओकेजन्स, तो सबसे ज्यादा यूज होता है पार्टिसिपेटिव, कौन होता है, मतलब दूसरे वाला, ये जो डेमोक्रेटिक है ना, बिकॉज बिना पूछे, अगर बिना कंसल्ट करे, भाई टीम ने किसके साथ काम करना है, लीडर के साथ, और लीडर ने किससे काम कराना है, टीम से, बात समझ में आ रही है ना। तो विदाउट कंसल्ट करे करोगे तो फिर ये ज्यादा लॉन्ग रन तक ना आपके रिलेशन है ना आपकी टीम के साथ अच्छे नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाले को तो कभी कभी रेयर ओकेजन पे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कौन चलता है, डेमोक्रेटिक। तुम बोलोगे वो क्यों नहीं चल रहा तीसरे वाला, अबे बेच के खा जाएंगे तुम्हें, ठीक है ना। भारत में तो खासकर, भारत में थोड़ा सा भी इंसान को थोड़ी छूट दी ना, तो ये नहीं सोचते कि हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारी कैपेसिटी को क्या किया, कंसीडर किया कि नहीं नहीं भाई ये भी इस लायक है कि कर सकते हैं, लोग अलग ही तरीके से सोचते हैं इधर, ठीक है ना। तो बेच के खा जाएंगे, तो वो भी बहुत कम यूज होता है ना। सबसे ज्यादा यूज होता है सेकंड वाला। चलो देखते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाला जो होता है ना, फर्स्ट वाला रेयर ओकेजन पे, रेयर ओकेजन मतलब जैसे भैया अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली पे यूज करते हैं, दिवाली पे, होली पे, ऐसा रेयर ओकेजन मतलब, हाँ कभी ऐसा तुमने ऐसा माहौल बनाया हो कि चीजें संभलते नहीं आ रही, ठीक है ना, हमने थोड़ा सा स्कोप दिया कि तुम अपने सजेशन दो, भाई तुमने पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी, ठीक है, ओरिजिनल प्लान की ओरिजिनलिटी रही नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और हम एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे, ठीक है ना। फिर बोला भाई तुम्हारे सजेशन तुम्हारे पास रखो, हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें सही लगेगा हम वो बताएंगे, ठीक है ना। तो वैसा, दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ये तो यार आप कम से कम एटलीस्ट इसकी तो रीजनिंग में आपसे चाहूंगा कि इसको ऑटोक्रेटिक को डायरेक्टिव क्यों बोलते हैं। एक ऊपर भी नाम था ना, अथॉरिटेटिव, तीन नाम हो गए इसके, पहला ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरा अथॉरिटेटिव लीडरशिप, इसमें भी समझा सकते हो आप मेरे को, और एक होता है डायरेक्टिव लीडरशिप। हाँ जी, डायरेक्टिव क्यों, मतलब सुन नहीं रहा है, केवल कह रहा है, तो डायरेक्शन दे रहा है, तो डायरेक्टिव हो गया। अच्छा, वो अथॉरिटेटिव क्यों, इसी के पास तो अथॉरिटी है ना। और ऑटोक्रेटिक से तो नाम से ही समझ में आता है, ऑटोक्रेटिक भाई हम हमें, हम हमें बाकी सारे पानी कम है, ठीक है ना, बस हमारी चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक नाम से ही समझता है, डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, सबका साथ सबका विकास। हमेशा की तरह पहले डायग्राम देख लो, कैसे पता पड़ेगा, उधर ऑर्डर दे रहा था, इधर विच इज बेस्ट, एक्स और ये करे या ये करे, ऐसे करे या ऐसे करे, किसको पूछ रहा है, अपनी टीम को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने फॉलोअर्स को पूछ रहा है, ठीक है ना। तो किसका भी पार्टिसिपेशन, किसका भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, फॉलोअर्स का, सबऑर्डिनेट्स का। दैट्स व्हाई ये कौन सा स्टाइल हो गया लीडरशिप का, डेमोक्रेटिक हो गया, पार्टिसिपेटिव हो गया। देखो, अंडर दिस स्टाइल द लीडर कंसल्ट सबऑर्डिनेट्स, जो लीडर होता है वो किसको कंसल्ट करता है, सबऑर्डिनेट को,
बिफोर मेकिंग द डिसीजन एंड एनकरेज देम टू गिव सजेशन, और उन्हें एनकरेज करता है कि आप भी अपने क्या रखो, सजेशन रखो। इन सेटिंग गोल्स एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, जब हम क्या कर रहे होते हैं, गोल सेट कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं, या अपने जो हमने डिसीजंस ऑलरेडी ले रखे हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ऊपर वाले में प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव वायलेट मतलब लग ही नहीं रहा है, वो उसने स्कोप ही नहीं छोड़ा कुछ, ठीक है ना, इसमें वो एनकरेज कर रहा है उसी के लिए, ठीक है। चलो, अ डेमोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर, देता तो ऑर्डर है, देता तो वो भी था, देता तो ये भी है, लेकिन ये कंसल्ट करने के बाद देता है, और वो अपनी मर्जी से, तो मन आएगा देगा, मन आएगा नहीं देगा, उसकी मर्जी है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं अ डेमोक्रेटिक लीडर गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप। फॉर एग्जांपल, इफ मिस्टर रतन डिस्कसेस द वर्क with his staff members, then Mr. Ratan is behaving like a democratic leader. डिस्कस कर रहा है ना अपने स्टाफ मेंबर से, तो वो किसके जैसा है, ऑटोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक के जैसा है, डेमोक्रेटिक। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप विंस ग्रेटर कॉन्फिडेंस। अरे वाह, क्या बोला, ये जो लीडरशिप का स्टाइल है ना, ये अपने सबॉर्डिनेट का, अपनी टीम का कॉन्फिडेंस क्या कर सकता है, जीत सकता है। भाई हमारा जो लीडर है ना, हमारे को पूछे बगैर नहीं करेगा कोई भी काम, ठीक है। डिसीजन तो उसने ही लेना है, लेकिन भाई कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे को बिना पूछे कोई डिसीजन ले लिया, हमारी इन्वॉल्वमेंट जरूर रहने वाली है। आप मुझे बताओ, आप आपके सबऑर्डिनेट्स का ट्रस्ट जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते हो? उधर क्या होगा, उधर क्लैशेस हो सकते हैं। साला पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैं एक बार हमारे से तो पूछा होता, अपनी अपनी चला रहा है, बस अपनी अपनी चला रहा है। हाँ, जरूरत इस, अच्छा तुम बताओ, जरूरत आपस में लोग कंसल्ट कर रहे हैं, मेंबर्स अपने आप में कंसल्ट कर रहे हैं, अच्छा जरूरत है इसकी, इसकी काहे की जरूरत थी बिना फालतू में? टाइम टाइम पास ही तो हो रहा है। एक बार पूछ लिया होता हमारे से, तो ये काम को ऐसे भी तो कर सकते हैं, देखो कितना आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। और बस अपनी हमारा तो भाई ये कर लेगा, हमारी तो कोई इज्जत है ही नहीं इधर। मैं तो रुक नहीं रहा हूँ भाई, तू तेरा देख ले, मैं तो रुक नहीं रहा हूँ, मैं तो मुश्किल से मुश्किल 6 महीने इसमें रुकूंगा यहाँ पे, जब तक मेरे को दूसरी जॉब नहीं मिल रही। तू देख ले यार, बेकार है यार, कल्चर बेकार है, कोई सुनने वाला नहीं है। वैसा रहता है उधर, इधर नहीं रहेगा ऐसा, है ना, इधर कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है ना। और वो ट्रस्ट जीत लेगा, कौन, सुपीरियर किसका, सबॉर्डिनेट का। तो दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप विंस ग्रेटर कॉन्फिडेंस, कोऑपरेशन, जान छिड़केंगे लोग आपके ऊपर, ठीक है भाई। अगला इतनी इज्जत देता है हमारे को पूछ के करता है कोई काम, कि हमारी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या, है ना, क्या हम क्या माहौल बनाएंगे कि नहीं करने नहीं देंगे काम? अरे माहौल ऐसा बनाएंगे कि सारे लोग क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना। कोऑपरेशन का माहौल बनेगा, लॉयल्टी, लोग वफादार होंगे, है ना। एक बार जो बोल दिया ना आपको, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो काम करेंगे, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे आपको, ठीक है, आपके लॉयल रहेंगे। एंड इनिशिएटिव इन द ग्रुप, और ग्रुप में हमारी टीम्स में हमेशा क्या रहेगा, इनिशिएटिव रहेगा, मतलब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे कि नहीं नहीं हम करेंगे, है ना, हम सजेशन देंगे, ये तो और भी बेहतर तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है उनके सजेशन सुने जाते हैं, ठीक है ना। आगे, दिस स्टाइल इज ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब ये जो स्टाइल होता है ये सबके इंटरेस्ट में होता है, मैनेजमेंट के भी इंटरेस्ट में होता है और एम्प्लॉइज के भी इंटरेस्ट में होता है। म्यूचुअल बेनिफिट है ना, सबका यहाँ पे क्या रहता है, बेनिफिट रहता है। एज इट अलाउज द सबॉर्डिनेट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम, बिकॉज ये किसको भी चांस देता है, सबॉर्डिनेट को भी इन्वॉल्व होने का चांस देता है। एंड हेल्प द लीडर इन मेकिंग बेटर, यार एक माइंड चलता है तो एक ही होता है, ठीक है ना। जब मल्टीपल माइंड्स चलते हैं तो शायद कुछ अच्छी चीज निकल के आए, कोई चीज ऐसी हो हमारे माइंड से स्किप हो रही हो, है ना, और वो सजेशन आएगा तो बेटर डिसीजन हम ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अपने देखो नमन भैया, यार आज तो तुम इसके बड़े वो कर रहे हो कि तारीफ कर रहे हो कि ये ऐसे बहुत सारे सजेशन आएंगे तो डिसीजन बेहतर होगा, ठीक है ना। अभी आप ऐसा बोल रहे हो तो ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, दूसरे एंगल से देखोगे तो दिक्कत भी है। अब सब अपनी अपनी बता रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना, और सारे शायद वो सोच में इतना डिफरेंस हो, थॉट्स में इतना डिफरेंस हो कि वो अलाइन ही ना हो पाए एक सिंगल उसमें, सिंगल टास्क में, ठीक है ना, या सिंगल लाइन में वो असाइन ही ना हो पाए, वो सॉरी असाइन बोल रहा हूँ, अलाइन ही ना हो पाए,
तो उस केस में दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज मल्टीपल सोच काम करती है, फिर भी सबसे अच्छा होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर आपको भरपूर ट्रस्ट हो आपकी टीम के ऊपर, तो आप इस वाले स्टाइल के ऊपर जा सकते हो। देखना एक बारी, डू एक्स और वाई एज यू सी फिट, देख लो जैसा तुम्हारे को अच्छा लगता है। वो कह रहे सर, अरे यार ये सर असाइनमेंट है, ये हमारे को ये कंप्लीट करना है, आप बताओ आप इसके लिए प्लान कैसे अरे देख लो ना यार, तुम तो इनफ कैपेबल हो। हाँ जी शर्मा जी, तुम यार तुम्हारे को भी बताने की जरूरत है, तुम कर लो ना, तुम लोग कर लोगे यार, मेरी जरूरत नहीं है इसमें, ये तुम ये पूरी टीम सुपर्ब है, तुम कर लोगे, कर लो यार, मैं कुछ और देख लेता हूँ, बाकी दूसरे असाइनमेंट है तुम संभालो इसको, ठीक है ना, और आगे तुम्हारे नहीं तो करना है फिर, ठीक है ना, मेरी तो रिटायरमेंट होने वाली है। ऐसा मतलब अपने मन से कुछ भी बना रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, ठीक है ना। मुझे बताओ समझा क्या आपको, है ना। और ये जो स्टाइल होता है फ्री रेन या जिसको लेजी फेयर बोलते हैं, वो सिंपल कट शॉर्ट में बोलूँ तो लेट देम डू, करने दो यार उन्हें। अबे छल्ले उड़ा रहा है तो तेरे बाप के पैसे के कोई उड़ा रहा है, मेरे पैसे के उड़ाने दे, मेरा लड़का है उड़ाने दे, ठीक है, करने दे भाई, जो कर रहा है जिंदगी मजे लेने दे, ठीक है ना। लेट देम डू, जो करेगा वो सही करेगा, छल्ले भी उड़ा रहा होगा तो सोच समझ के उड़ा रहा होगा, ठीक है वैसा। Under this style, the leader gives complete freedom to the subordinate in setting goals. जो लीडर होता है वो पूरी फ्रीडम दे देता है ना, किसको, सबॉर्डिनेट्स को, कि तुम यार तुम्हारे हिसाब से सेट कर लो। नेक्स्ट है, सच अ लीडर अवॉइड्स द यूज ऑफ पावर। पावर का रौब नहीं दिखाता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, देख लूंगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जो तुम्हें करना है तुम देख लो, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। ही डिपेंड्स लार्जली ऑन द ग्रुप टू एस्टैब्लिश देयर ओन गोल्स एंड वर्क। वो किसके ऊपर ही डिपेंड रहता है, एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंड रहता है, ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड रहता है, कि तुम तुम्हारे गोल सेट कर लो, अकॉर्डिंगली तुम एक्ट कर लो, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ मिस्टर आदित्य कीप्स गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग गोल्स टू द ग्रुप मेंबर्स, अगर आदित्य क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गोल सेट करने की है वो किसको दे देता है, ग्रुप मेंबर्स को दे देता है, देन मिस्टर आदित्य इज बिहेविंग एज अ फ्री रेन लीडर। तो किसके जैसा बिहेव कर रहा है, फ्री रेन लीडर के जैसा। ग्रुप मेंबर्स वर्क देमसेल्व्स एज पर देयर ओन चॉइस। जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। द लीडर एग्जिस्ट, मैंने अभी बोला था ना कि थर्ड पार्टी से अगर डील करना पड़ेगा, देखो थर्ड पार्टी कोई भी आई, एक आप हो, एक मैं हूं, ठीक है ना, हम इंटरनल पार्टी है, कौन है, इंटरनल पार्टी है, लेकिन कोई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कोई थर्ड पार्टी होगी, लेट्स से क्लाइंट, क्लाइंट के साथ डील करना, तो आप डील नहीं करेंगे उसके साथ, उसके साथ हम डील करेंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको, ठीक है। तो कह रहे हैं द लीडर एग्जिस्ट एज अ कॉन्टेक्ट मैन विद आउटसाइडर्स। जो लीडर होता है वो फिर किसके लिए, लीडर कॉन्टेक्ट मैन के जैसा रहता है आउटसाइडर के साथ, एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय ग्रुप्स टू अचीव द टारगेट्स। वो क्या करता है, वो बाहर वालों के साथ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट करता है, एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, डेटा कलेक्ट करता है, एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय ग्रुप्स, है ना, जो किसको चाहिए, ग्रुप्स को चाहिए, टू अचीव द टारगेट्स, किसको अचीव करने के लिए, टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ठीक है ना। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज आल्सो नोन एज लेजी फेयर लीडरशिप। इसे क्या भी बोलते हैं, विच मीन्स नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स। दूसरों के कामकाज में कोई भी ऐसे बीच में टांगबाजी नहीं करने का, ठीक है ना। आगे, लेजी फेयर इज अ फ्रेंच वर्ड दैट मीन्स लेट देम डू, ठीक है ना, एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है करने दो यार उन्हें, जैसा कर रहे हैं वो सही करेंगे, अच्छा करेंगे, कैपेबल है वो लोग, समझदार है, मैच्योर लोग हैं, ठीक है ना, वैसा। एक बार पढ़ो बच्चों, वापस से पढ़ो एक बारी से।
कितने स्टाइल होते हैं बच्चों? 3 स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। तीनों के तीन में किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना आगे चलते हैं। फिर चले आगे, चलो बच्चों। हमारे यहाँ पे डायरेक्टिंग के कितने बच्चे होते हैं? 4 बच्चे होते हैं। कितने बच्चे होते हैं? 4। कौन कौन? लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन। लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, कम्युनिकेशन। एक बच्चे को हम कंप्लीट कर चुके हैं, लीडरशिप। सेकंड पे आ जाते हैं, मोटिवेशन। ठीक है ना? लीडरशिप में एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैं भी अभी पढ़ा के आया हूँ। अभी जो मोटिवेशन है, ये पूरा ही पूरा टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसमें सुपरविजन इतना ज्यादा कुछ काम का नहीं है, बिकॉज सुपरविजन में रिपीट है। सुपरविजन हम मतलब बेसिकली वहां पे फंक्शंस है सुपरवाइजर की, और वो हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं? सबसे फर्स्ट चैप्टर में। सुपरवाइजर कौन होता है? मतलब लोअर, जो लोअर मैनेजमेंट में आता है। और लोअर मैनेजमेंट के हमने फंक्शन पढ़े हैं, वही किसके फंक्शन यहाँ पे दिए गए? सुपरवाइजर के। तो वो उतना काम का नहीं है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना जरूरी नहीं है वो। पढ़े हम तो सारा ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं उसे। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मोटिवेशन और कम्युनिकेशन के टॉपिक्स हैं। चलो शुरू करते हैं बच्चों। मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो लोगों को स्टिमुलेट करती है। क्या करती है? स्टिमुलेट करती है लोगों को, मतलब ऐसा इंस्पायर करती है। क्या करती है? इंस्पायर करती है, कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, कि तुम वैसे एक्ट करो जो किस में हेल्पफुल हो? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल हो। ठीक है ना? बेसिकली ये वही चीज है कि लोगों को इंटरनली क्या करना? इंटरनली इंस्पायर करना। क्या करना? इंटरनली। जबरदस्ती नहीं करना, ये कोई फोर्स नहीं है। कभी सोचो जबरदस्ती है कि तुमने ये करना है, फिर तो यार वो हो जाएगा, फोटोक्रेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये अंदर से लोगों को, है ना, लोगों को उनके मन से लेके आना कि नहीं नहीं यार, ये काम हमने क्यों करना चाहिए। और ये मोटिवेशन का जो काम है, ये एक बेहतर जो लीडर है ना, ये वही बहुत बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक है ना? बिकॉज वो भी तो क्या करता है ना, वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। और इन्फ्लुएंस कैसे करेगा? कि उन्हें अंदर से, उनके मन से आए कि मेरे को ये काम क्यों करना है, मेरे को कंट्रीब्यूट क्यों करना है, मेरे को परफॉर्म क्यों करना है, अच्छा परफॉर्म क्यों करना है। तो ऐसा स्टिमुलेशन जो दिया जाता है बंदे को परफॉर्मेंस को करने के लिए, वो क्या होता है? मोटिवेशन होता है। क्या होता है? मोटिवेशन। ठीक है? ऐसे नहीं कि बाहर से पूरा आवाज तेज करी और पूरा साउंड वाउंड बजाया तो उधर आवाज इको गूंज रही है ऐसे करके वो, और आके ऐसा मोटिवेशन चिल्ला रहे हैं, है ना, यस नो यस नो, वो नहीं, ऐसा मोटिवेशन नहीं है। और तुम इधर जाओगे, इधर ऐसे ऐसे करोगे, खत्म मोटिवेशन। ठीक है ना? अंदर से तुम्हें एक रीजन, तुम्हें मतलब तुम्हें ऐसा कंपेल करना, बाहर से कंपेल नहीं करना, अंदर से ऐसा कंपेल करना कि तुम खुद पे खुद सोचो कि मुझे ये क्यों करना है और क्यों जरूरी है ये करना। वो प्रोसेस को बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ स्टिमुलेटिंग, जो स्टिमुलेट करती है, लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क, लोगों को इंस्पायर करती है कहाँ पे? जब भी वो एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं, टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। किसको अचीव करने के लिए? डिजायर्ड गोल्स को अचीव करने के। इट इज एन इनर साइकोलॉजिकल फोर्स, पहले ही बोल चुका हूं, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल फोर्स है। क्या है? हम तुम्हारे को ऐसा थोपेंगे नहीं कोई चीज कि तुम्हें ये करनी करनी है, लेकिन तुम्हें इस चीज का एहसास जरूर कराएंगे कि तुम्हारे अंदर से आए कि तुम्हें ये क्यों करना है। ठीक है ना? और इसमें सबका फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा और हमारा भी फायदा होगा, ओवरऑल सबका फायदा होगा। इट इज एन इनर साइकोलॉजिकल फोर्स, ये क्या है? इनर साइकोलॉजिकल फोर्स है विच एक्टिवेट्स एंड कंपेल्स द पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, जो एक इंसान को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। क्या करता है? एक्टिवेट करता है, अंदर से एक्टिवेट करता है। एंड कंपेल, अंदर से उसे क्या करता है? बाउंड करता है, कंपेल करता है द पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। भाई तुम काम नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो तुम्हें अंदर से एक्टिवेट करना, तुम्हें अंदर से कंपेल करना कि तुम जो कर रहे हो ना, तुम वैसे मत करो, जैसा हम कह रहे हैं वैसा तुम करो,
टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, कि आप इस मैनर में बिहेव करो, इस मैनर में एक्ट करो जैसा हम चाहते हैं। समझा क्या? ये जनरेट करना इंटरनली, इस प्रोसेस को बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ क्या जरूरत है इसको, इसकी ऑर्गेनाइजेशन में? भाई लोग किससे डील कर रहे हो आप? बोलो ना, लोगों से डील कर रहे हो, किससे डील कर रहे हो? वो मशीन नहीं है कि उन्हें एक बार बोल दोगे तो वो अकॉर्डिंगली सेम एफिशिएंसी के साथ क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। वो ऐसी मशीन नहीं है। समझ में आ रही है? उनको आपको ना बच्चे के जैसा बार बार संभालना पड़ेगा। ठीक है ना, उन्हें इस चीज का एहसास कराना पड़ेगा। तो एक लीडर का काम ये होता है कि वो मोटिवेट रखे अपनी टीम को। तो आगे देखो बच्चों, ये तो आपको आई थिंक समझ में आ गया। वापस से देखो, दोनों बुलेट एक बार देख लो। ये इनर साइकोलॉजिकल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं है। एक बार शायद मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक इंसान अपनी लाइफ में ग्रोथ कब करता है, जब इंटरनली, जैसे नॉलेज के अगर लिए बोलो तो नॉलेज अगर उसको इंटरनली हो, मतलब कुल मिला के उसके इंटरनल में चेंज होना चाहिए, तो एक्सटर्नली वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तुम सोचो कि एक्सटर्नली कुछ हम उसे जबरदस्ती करके नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक उड़ने वाला बलून, उसका कलर नहीं उसे उड़ाता है, उसके अंदर जो है वो उसे उड़ाता है, वो उसे लाइट बनाता है ताकि वो ग्रो कर पाए, वो उड़ पाए। समझ में आ रही है ना बात? वैसा ही है मोटिवेशन भी, वही काम करता है। मैं एक्सटर्नल वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल वाले की बात कर रहा हूँ, जो इंटरनली आपको एक्टिवेट करता है, इंटरनली आपको इंस्पायर करता है, जो आपको एक वजह देता है किसी काम को करने की। ठीक है ना? चलो, आई थिंक दोनों समझा होगा आपको। अभी बात करते बच्चों इस टॉपिक में, अंदर जाने से पहले, है ना, इसकी जो बेसिक बेसिक टर्म्स है पहले वो देख लेते हैं कि बेसिक बेसिक टर्म्स क्या है। अब 3 टर्म्स यहाँ पे यूज होगी बच्चों, एक मोटिव, एक मोटिवेशन और एक मोटिवेटर, जिसमें से एक तो मैं आपको बता चुका हूं, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक क्या होती है, प्रोसेस होती है जो लोगों को स्टिमुलेट करती है, उनको इंस्पायर करती है। ठीक है ना, ये एक इनर स्टेट होती है। क्या होती है? इनर स्टेट होती है जो एक इंसान को एक्टिवेट करती है, जो सोया हुआ है ना उसे जगाती है। ठीक है ना, जब उसको अंदर से खुद पे खुद ऐसा रियलाइजेशन होने लग जाए, नहीं भाई ये तो गलत चल रहा है जो मैं कर रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है ना, ये सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। टाइम रहते चीजें, अभी तो ठीक है यार, अभी लोग हमें सपोर्ट करने वाले हैं, लोग हमें संभालने वाले हैं, है ना, बैकएंड में हमारे खड़े हैं लोग और हमें संभाल लेंगे। तो टाइम रहते हमें करना चाहिए, बाद में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो वैसा। अब यहाँ पे मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। मोटिवेशन हम देख चुके हैं, बात करते हैं किसकी, मोटिव की और मोटिवेटर की। ठीक है, कह रहे हैं while discussing about motivation, अगर हम डिस्कस करें किसको, मोटिवेशन को, we need to understand 3 related terms। हमें इन तीनों टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। मोटिव क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है और मोटिवेटर क्या होता है। ठीक है, देखो मोटिव की बात करते हैं। मोटिव, motive refers to the inner state of desire which activate, compels and direct the individual to behave in the direction of achievement of goals। नमन भैया हमें तो यार समझ में नहीं आया, हमें तो अभी तुमने वो मोटिवेशन भी बोला था, हमें तो वो भी ऐसे ही बिल्कुल लग रहा है और ये मोटिव भी वैसा लग रहा है। कोई डिफरेंस आइडेंटिफाई करके बता सकता है? हाँ जी, वेरी गुड। मोटिवेशन एक क्या होती है, प्रोसेस होती है क्या करने की, हाँ, वो मोटिव को अचीव करने की। लेकिन मोटिव क्या है, मोटिव क्या है, वो एक स्टेट है, वो एक सिचुएशन है। स्टेट समझ रहे हो, मतलब वो एक सिचुएशन है ना, जिसकी वजह से जो आपको, मतलब आज वो स्टेट आपके अंदर इंटरनली है, वो आपकी साइकोलॉजी में है वो स्टेट, लेकिन आपको रियलाइज नहीं हो रही है। वो क्या नहीं हो रही है, नॉर्मल जो कुछ ऐसी स्टेट होती है जो आपको भूख लग रही है, भूख लग रही है, ये जब आप इस स्टेट में आओगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा, है ना, वो आपका माइंड ऑटोमेटिक सी, अबे भूख लग रही है भाई खाना खा ले, है ना। लेकिन तुम्हें पढ़ना है, उसमें थोड़ा लोड लगेगा। क्या लगेगा, इस चीज का तुम्हें रियलाइजेशन नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा, रियलाइजेशन नहीं हो रहा। ये स्टेट है तो, एग्जिस्ट तो कर रही है तुम्हारे अंदर, लेकिन इस चीज का तुम्हें क्या नहीं हो रहा, रियलाइजेशन नहीं हो रहा। जो बंदा रियलाइजेशन कराएगा, जिस प्रोसेस के थ्रू कराएगा, है ना, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। लेकिन ये जो इनर स्टेट है, इसको क्या बोलते हैं, मोटिव। और वो बंदा, अच्छा मोटिवेटर यहाँ पे उसको नहीं बोल रहे हैं कि जो आपको इस चीज का रियलाइजेशन कराएगा, वो
हालांकि वो भी क्या हो सकता है, मोटिवेटर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेनली जो किसकी बात की, ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं है आप नॉर्मल जिंदगी में देखते हो कि भाई ये मोटिवेशनल स्पीकर है, ये मोटिवेटर है, ऐसे बोलते हैं ना कि मोटिवेटर है ये वगैरह, वो बहुत बड़ा मोटिवेटर है ऐसा ये कुछ करके। हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मोटिवेटर आर द टूल्स। ये क्या होते हैं? टूल्स होते हैं, है ना, जिनके थ्रू एक इंसान को एक्टिवेट किया जाता है। नहीं समझा क्या? ये वो टेक्निक्स और टूल्स होते हैं मोटिवेटर, जिसके थ्रू एक इंसान को एक्टिवेट किया जाता है। नहीं समझा भैया? तीनों चीजें वापस से समझाओ। मोटिव क्या होती है? एक इनर स्टेट होती है। क्या होती है? उस इनर स्टेट को जिन भी तरीकों से, जैसे जैसे भी करके, पूरा एक माहौल बना करके आपको उस स्टेट का रियलाइजेशन कराया जाता है, आपको अंदर से एक्टिवेट किया जाता है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोटिवेशन। और इस प्रोसेस के अंदर कुछ टूल्स का, कुछ टेक्निक्स का हम यूज करते हैं ताकि सामने वाले को जगा सके, एक्टिवेट कर सके, उसे उसे चार्ज कर सके। समझ आ रही है बात? उन टूल्स को, उन टेक्निक्स को बोलते हैं मोटिवेटर। समझ आ रही है बात? उस इंसान को नहीं बोल रहे, हालांकि उस इंसान को भी बोल सकते हैं, वो भी एक, मतलब वो कर तो मोटिवेट ही रहा है आपको, ठीक है ना। लेकिन वो एक्चुअल में यहाँ पे हमारा जो सिलेबस है, हम उसमें पढ़ेंगे कि वो इंसान किन टेक्निक्स का यूज करता है, टूल्स का यूज करता है, उसे क्या बोलते हैं? मोटिवेटर। आई थिंक तीनों में थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक आपको समझ में आ रहा है। मोटिवेशन एक प्रोसेस होती है, मोटिव एक इनर स्टेट होती है, और मोटिवेटर वो टूल्स एंड टेक्निक्स होती है जो यूज किए जाते हैं किसी इंसान को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने या उसे स्टिमुलेट करने के लिए। देखते हैं। मोटिव रेफर्स टू द इनर स्टेट और डिजायर। ये हमारे इनर स्टेट होती है, आंतरिक स्थिति होती है, इनर स्टेट। ये जो हमारी डिजायर होती है, हमारे इंटरनल में जो डिजायर होती है, विच एक्टिवेट, जो एक इंसान को क्या करती है? एक्टिवेट करती है, ठीक है ना, कंपेल करती है, उसे बाउंड करती है, एंड डायरेक्ट द इंडिविजुअल, और इंसान को क्या करती है? डायरेक्ट करती है, वो उसे याद दिलाती है वो स्टेट टू बिहेव इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स, कि वो किस मैनर में, किस डायरेक्शन में बिहेव करे, जो कौन सी डायरेक्शन में वो चले, जिससे हमारे गोल्स अचीव हो सके। नमन भैया अभी तो बोल रहे थे कि इसका एहसास कराना होता है। अभी उसके साथ में मैंने एक चीज और भी तो बोली थी। ये जो स्टेट होती है ना, ये स्टेट यहाँ पे नहीं क्लासिफिकेशन है उसका, है ना, थोड़ा सा उसका मतलब मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन एक टीचर के साथ ये रहता है कि उसे कोई भी टॉपिक को समझाना है ना, तो उसे उसके रिलेटेड फील्ड में क्या लेनी पड़ती है? नॉलेज लेनी पड़ती है। मैं नहीं बोल रहा मैं साइकोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, बिल्कुल भी नहीं आती मेरे को, ठीक है ना, लेकिन हल्का सा बता रहा हूँ जितना मैंने पढ़ा है मेरे टॉपिक को समझाने के लिए। जो हमारी इनर स्टेट होती है ना, उनको आप जनरली दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। कुछ स्टेट तो ऐसी होती है जो कॉमन होती है, जो हमें बात बात पे रियलाइजेशन कराएगी, ऑटोमेटिक रियलाइजेशन कराएगी कि तेरे को ये करना है। अब लेट सपोज तुम्हारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर जनरेट हुई तुम्हारे अंदर कि भाई मेरे को ना, लेट सपोज भारत में क्या होता है, मैं ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ। भारत में बहुत ज्यादा लोग ना किससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं? कार से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं कि भाई, मतलब वो बेंचमार्क है सक्सेस का। भारत में आपकी सक्सेस का कार क्या है? बेंचमार्क है। किसी इंसान की सक्सेस को अगर जज करना हो आपको, तो सीधा पकड़ो भाई कौन सी कार चलाता है, तो व्हीकल कौन सा चलाता है। टू व्हीलर में भी और फोर व्हीलर में। टू व्हीलर में इतना ज्यादा नहीं है, फोर व्हीलर में बहुत लोग कॉन्शियस रहते हैं अपने स्टेटस को लेकर के, कि वो इससे स्टेटस का पता चलता है कि तुम्हारी क्लास क्या है, ठीक है ना, वैसा। अब तुम्हारे अंदर एक स्टेट जनरेट हुई, एक भूख जनरेट हुई, किसकी? कार लेने की। क्या लेने की? ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है, क्योंकि हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने हमें ऐसा बता दिया कि भाई ये है तो सक्सेस है, ये नहीं है तो तुम्हारे ऊपर टैग लग गया, स्टैम्प लग गई कि तुम कौन हो? गरीब हो। समझ में आई बात? मुझे बताओ कि ये जो स्टेट तुम्हारे अंदर जनरेट हुई है, ये जो डिजायर तुम्हारे इंटरनली जो जनरेट हुई है, ये तुम्हें बात बात पे पल पल याद दिलाएगी कि नहीं दिलाएगी? हाँ बोलो ना। ये तुम्हें पल पल याद दिलाएगी कि ओ भाई तू सो क्यों रहा है, तुझे जो टारगेट मिले ना वो पूरा कर, पैसा आएगा तभी तो तू ले पाएगा। ये तुम्हें पल पल याद दिलाएगी। बात समझ में आ रही? लेकिन कुछ स्टेट ऐसी होती है जो एग्जिस्ट तो करती है आपके साइकोलॉजी के अंदर, लेकिन आपको उनका रियलाइजेशन नहीं होता। क्या नहीं होता? रियलाइजेशन नहीं होता। जैसे पढ़ाई करना, क्योंकि उसमें लोड लगता है वो चीज। अच्छा, तुम्हें पढ़ाई फैसिनेट नहीं कर रही है, लेकिन वो कार तुम्हें क्या कर रही है? फैसिनेट कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। ये तुम्हें अट्रैक्ट नहीं कर रही।
इसमें लोड लगेगा दिमाग पे, बॉडी पे, है ना, आपके मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फिर ये स्टेट का रियलाइजेशन कराना पड़ेगा एक प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस होती है मोटिवेशन। और जिन टूल्स का यूज किया जाएगा वो मोटिवेट, समझा ना। तो देखो ये कह रहा है कि जो मोटिव होता है ना, अभी तुमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम करने के लिए आए भाई, हर एक बंदे का कोई ना कोई मोटिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का। कोई पैसों के लिए काम करता है, जो कि सच है, ठीक है ना। कोई रिकॉग्निशन के लिए काम करता है ना। कोई ऐसा सोशल सर्विस के लिए काम करता है, किसी को अच्छा लगता है, कोई चाहता है कि उसको लोग रिकॉग्नाइज करे, अप्रिशिएट करे, है ना। कोई चाहता है कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करूंगा और नॉमिनल कॉस्ट पे कंट्रीब्यूट करूंगा ताकि मैं अपनी कंट्रीब्यूशन दे पाऊं किसमें, अपनी कंट्री में, ठीक है ना। तो वो चीज हमारी कंट्री भी बाकी कंट्री के बराबर आके खड़ी हो, तो हम ऐसा इनोवेशन करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई साइंटिस्ट वगैरह तो अपनी वो ऐसा रिसर्च वगैरह में कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, बहुत सारे लोग हुए ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो सबका पर्पस क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये जो पर्पस, ये जो अंदर की जो डिजायर है ना, ये उस इंसान को याद दिलाती रहती है कि तेरे को क्या करना है। और जिन चीज का एहसास नहीं होता उनका कराया जाता है मोटिवेशन की प्रोसेस के थ्रू। तो देखो मोटिव ये वो इनर स्टेट होती है, इंटरनल वो तुम्हारी डिजायर होती है जो आपको एक्टिवेट करती है, पल पल आपको याद दिलाती है, बार बार याद दिलाती है, ठीक है ना, आपको कंपेल करती है इंटरनली, ठीक है ना। एंड डायरेक्ट द इंडिविजुअल, और आपको डायरेक्ट करती है, भाई चल उठ खड़ा हो, क्या कर रहा है तू, पागल है क्या, है ना। अभी उधर सुबह यार क्या है कि उधर हमारे बोर्ड्स है, तो मन तो करेगा ना सुबह सुबह सो जा थोड़ा, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट सो जा, है ना। लेकिन फिर अंदर से एक मना होता है ना, अबे तू पागल है क्या, उधर क्लास चालू हो जाएगी, वो टॉपिक छूट जाएंगे, तो फिर बीच में वो जरा से समझ में नहीं आएंगे। नहीं नहीं भाई चलने का है। तो इंटरनल, ठीक है ना, शुरू शुरू में भी दिक्कत होती होगी लेकिन अब रूटीन में आ गए, है ना। चलो तो कह रहे हैं कि ये डायरेक्ट करती है इंडिविजुअल को टू बिहेव इन द डायरेक्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गोल्स, कि आप उस डायरेक्शन में चलो जिसमें आपके गोल्स क्या होंगे, अचीव होंगे, ठीक है। हमेशा याद रखो कि आज जितने भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, वो फ्यूचर में आपको जरूर मिलेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, है ना, मल्टीप्लाई होकर रिटर्न में मिलेंगे। आपकी आज उम्र है, ठीक है ना, सारी चीजें है, आपकी फैमिली सपोर्ट में है, आपके पास रिसोर्सेज है, आपके पास अच्छा माइंड है, अच्छी फैमिली है, सब कुछ आपको भगवान ने अच्छा दिया है। तो करो, सेक्रीफाइस करो जितना हो सकता है अपने एंड से, ठीक है ना। फ्यूचर में जब मिलेगा ना, तो ये एक टाइप का क्या है, आज आपका इन्वेस्टमेंट है। ऐसी अंदर डिजायर जनरेट करो आप, ठीक है ना, जो आपको बात बात पे याद दिलाए कि नहीं, कि अभी अगर मैं करूंगा तो इन फ्यूचर मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज हमें आज इतना ज्यादा इसके बारे में मतलब सीरियस क्यों होना है, बिकॉज टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, ग्रो नहीं कर रही है, एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। अभी वो तुमने देखा एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, वो डीप फेक वाली वो टेक्नोलॉजी, देखी तुमने वो, नहीं देखी, हाँ उसने देखी है। कि मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप मतलब किसी भी बंदे के फेस को किसी के भी जैसा बना रहे हो, डीप फेक वाली टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सर्च करना। रश्मिका मंडाना की वो वीडियो काफी वायरल हो रखी है, वो देखिए अगर तुम देखी हो, ठीक है ना। तो वो चीज, तो तुम देखो कि अगर मैं ये ऐसे में बात करूं, तो जो लोग आर्टिस्ट है उनके लिए कितना बड़ा थ्रेट हो गया। मतलब ऐसे ऐसे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन लुक्स नहीं है। अब वो लुक्स कौन दे सकती है, टेक्नोलॉजी, है ना। और स्किल्स तुम्हारे पास है। तो मतलब अल्टीमेटली कहना यही चाहता हूं कि मार्केट में एग्जिस्ट ही वो कर पाएगा जिसके पास स्किल्स है। और स्किल्स भी एवरेज स्किल्स नहीं, अपने अपने प्रोफेशन का, अपने काम का वो माहिर होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। कि एवरेज वालों को तो टेक्नोलॉजी क्या कर देगी, साइड कर देगी। और आपका कॉन्ट्री होना चाहिए कि उसको इनपुट कैसे दे ताकि हम उस टेक्नोलॉजी को क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो वो डिजायर अंदर होगी ना आपके, वो डिजायर तो ऐसी डिजायर की यार अगले थोड़ा 10 साल देखोगी, अगले 10 साल की, 10 साल में क्या होने वाला, बहुत कुछ चेंज होने वाला है अगले 10 साल में। और जब आपके ऐसे मन में रहेगा ना, और ये चीज आप आपके इंटरनली क्या कर लोगे, स्टैब्लिश कर लोगे, तो आपको ये बात ना बार बार याद दिलाएगी, ओए उठ खड़ा हो, पढ़ ले, ठीक है ना, स्किल्स डेवलप कर ले, नई चीजें सीख ले, बहाने मत बना। टेक्नोलॉजी है ना, आउटडेट कर देगी, फिर अपने बच्चों को क्या जवाब देगा, ऐसा सोचोगे ना तो ये इंटरनली आएगी तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो इनर स्टेट के एग्जांपल दिए इसने, हंगर भूख, ट्रस्ट, है ना, प्यास, सिक्योरिटी, ठीक है ना, ये इनर स्टेट है।
भाई सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए? सिक्योरिटी। नहीं भैया कैसे सिक्योरिटी? फिजिकल सिक्योरिटी, इट में भी फिजिकल सिक्योरिटी और इमोशनल सिक्योरिटी या जॉब सिक्योरिटी भी हो सकती है। कैसे? एक इंसान काम क्यों कर, जैसे अभी देखो मार्केट में माहौल बना हुआ है किस चीज का? ले ऑफ्स का। कि भाई हर एक कंपनी आए दिन, अभी भी मैं कल परसों भी देख रहा था कि इन्फोसिस ने इतने लोग निकाले, विप्रो ने इतने लोग निकाले, ठीक है ना। इनफैक्ट सारे ऑफिस चालू हो गए अब, ठीक है ना, वर्क फ्रॉम होम खत्म हो रहा है ना, हफ्ते में 2 दिन तो कंपलसरी कर ही दिया। तो ऐसा करके, और मार्केट में आईटी सेक्टर बिल्कुल भी परफॉर्म, 2 सेक्टर है जो अभी अभी के टाइम पे परफॉर्म नहीं कर रहे, एक आईटी सेक्टर और एक केमिकल सेक्टर। बाकी बैंकिंग सेक्टर ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में आईटी सेक्टर में क्या हो रहा है कि जॉब जा रही है लोगों की। तो अब जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनके मन में एक डर है कि भाई देख सबका नंबर आ रहा है और पता नहीं कब मेल हमें आ जाए, हमारा भी नंबर आ जाए। तो इसलिए अच्छा, अभी देखो आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि खाली रहना पसंद करते हैं। तो ना सैलरी आ रही है, प्रोजेक्ट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो, पहले भी बताया था मैंने आपको कि वो जब खाली रहते हैं ना आईटी वाले, तो उसे बोलते हैं कि बेंच पे। किस पे है? बेंच पे है। तो बहुत सारे एम्प्लॉइज, मतलब मेरे भी टच में है बहुत सारे लोग, तो वो पहले बोलते थे कि भाई मजा है जिंदगी का, अभी तो हम 2 महीने से बेंच पे चल रहे हैं, ठीक है ना। आजकल बोलते हैं कि अभी उनसे बातचीत होती है ना, तो कह रहे कि यार हूँ तो बेंच पे लेकिन डर लग रहा है, मैं ना बहुत, मतलब ऐसा बहुत आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि अपने उधर ऑर्गेनाइजेशन में कि कोई प्रोजेक्ट मेरे को एलोकेट हो जाए, कोई प्रोजेक्ट मेरे को मिल जाए, मैं किसी टीम का हिस्सा बन जाऊं। क्योंकि अगर नहीं तो आफत आएगी ना, सबसे पहले वो किस पे आएगी? जो लोग बेंच पे बैठे हैं। तो उसके अंदर एक क्या है? डर है ना। एक अंदर एक स्टेट जनरेट हो गई, पहले काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब एक स्टेट, एक अंदर एक मोटिव जनरेट हो गया, क्या? कि सिक्योरिटी चाहिए। क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए। अब ये जो जॉब सिक्योरिटी चाहिए ना, ये जो इनर स्टेट जो इसके अंदर जनरेट हुई है, ये तो खाली नहीं बैठने देगी। जैसे भी ये किसी प्रोजेक्ट से छूटेगा, अगला प्रोजेक्ट एकदम से आइडेंटिफाई करेगा कि कोई तो इसे अपनी टीम में ले ले। अदरवाइज खाली रहेगा ना, तो इसको डर है कि बाहर निकल जाएगा, और अगली बहुत जल्दी मिलेगी नहीं, क्योंकि ले ऑफ चल रहा है इकोनॉमी के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो ये जो इनर स्टेट है ना, ये काम एक्चुअल में क्या कराती है? इनर स्टेट 2 टाइप की होती है। एक जिसका एहसास हमें होता है, वो तो खाली बैठने नहीं देगी तुम्हें, और जिसका एहसास नहीं होता उसका कराया जाता है। किसके थ्रू? मोटिवेशन के थ्रू। और उस मोटिवेशन में आप किसको यूज करते हो? मोटिवेटर को यूज करते हो। समझ में आई ना बात? मोटिवेशन देखना, मोटिवेशन रेफर्स टू अ प्रोसेस, ये रिपीट है। हाँ, इमोशनल सिक्योरिटी होती है कि आज हम काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा भी तो होगा कि जब हम रिटायरमेंट के बाद हमारे पास कोई जॉब नहीं होगी, तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे एक अंदर एक डिजायर जनरेट हुई कि उस टाइम पे क्या होगा हमारा, ऐसा सोच रहे हैं हम, ठीक है ना। तो हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्ट किया कि उसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने हमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दिए, रिटायरमेंट बेनिफिट, है ना, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, पेंशन, और इसके अलाइन में और भी बाकी दूसरी चीजें, ठीक है ना। तो इससे आपको इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी कि भाई आज तो हम सर्विस में है, कल नहीं होंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन वाले बोल रहे अरे तुम काहे, तुमने हमें जिंदगी भर सर्व किया ना, कि हम तुम्हारे, जब तुम, तुम्हारे पास जब सब कुछ थी, तुम्हारी हेल्थ थी, है ना, तुम्हारे पास टैलेंट था, सारी चीजें थी, तो तुम हमारे काम में आए। जब तुम्हारे पास, ये हकीकत है कि जब तुम्हारे पास ये चीजों का अभाव होगा, जब तुम्हारे पास हेल्थ नहीं होगी, तुम्हारा माइंड उस लेवल से, उस मैं नहीं कहता तुम मेंटल, मतलब पागल हो जाओगे तुम, ठीक है ना, तुम्हारी अपनी मेंटल जो एफिशिएंसी है तुम खो दोगे अपनी। लेकिन तुम उस टाइम पे हेल्थ, भाई बॉडी आपकी साथ नहीं देगी, तो हम आपका क्या देंगे? साथ देंगे। इमोशनल सिक्योरिटी, ठीक है ना। उस टाइम पे शायद आपके बच्चे पता नहीं आपकी केयर करें या नहीं करें, लेकिन तुमने हमें सर्व किया ना लाइफ टाइम, तो हम तुम्हें उस टाइम पे क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। इमोशनल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी आप लोग समझते ही हो, ठीक है। चलो, मोटिवेशन हम बता ही चुके हैं आपको। मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है ऑफ स्टिमुलेटिंग एंड इंस्पायरिंग पीपल एट वर्क टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। दोबारा बोलने की जरूरत है ना? मन भैया बार बार रिपीट मत करो यार, हो गया। इट इज एन इनर साइकोलॉजिकल फोर्स है यार, मना तो कर रहे हैं हम, अरे देख लो बच्चों यार एक बार। इट इज एन इनर साइकोलॉजिकल फोर्स दैट एक्टिवेट एंड कंपेल्स द पर्सन टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। मेरी कोई मेहनत नहीं है, ऊपर से मैंने कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। वापस से आ जाते हैं बच्चों किस पे? मोटिवेटर पे। इट इज अ टेक्निक और टूल्स। ये क्या होते हैं? टेक्निक होती है वो, मैंने आपको
बिजनेस की स्टार्टिंग ही मैंने मोटिवेटर से की थी, आपको जाने अनजाने पता ही नहीं है। मैंने जब मैनेजमेंट की आपको डेफिनेशन समझाई थी, तो मैंने वो एग्जांपल दिया था कि दीदी का एग्जाम है और दीदी के छोटे भाई को, छोटू को, उसने बोला कि वो अंकल चिप्स लेके आ। आया आपको कुछ याद एग्जांपल? हाँ जी, आंटी चिप्स और लेके आया था आंटी चिप्स। ठीक है ना। मैनेजमेंट में जब आपको ये एग्जांपल दे रहा था, तो मैंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे दे रहा था कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, कि लोगों से काम कराने की आर्ट को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। अब वो आर्ट के अंदर हमने किसको यूज किया? वो मैनेजमेंट जब हम कर रहे थे, वो उसके अंदर हमने किसको यूज किया? मोटिवेटर को यूज किया। ठीक है, तू एक मेरा लेके आ, एक तेरा लेके आ, तो एक टूल का यूज किया, है ना। वो उसे लालच दिया, इंसेंटिव दिया। क्या दिया? इंसेंटिव। जो किसमें, मतलब जिसने क्या किया, जो उसकी ना थी, छोटा भाई दूर से, मैं नहीं लेके आ रहा ना, है ना। अभी तुम बोलो एक अपना लेके आ, एक मेरा लेके आ। अच्छा हाँ, वो दीदी क्या कह रही थी, तुम कुछ तो बोल रही थी ना। चलो ठीक है, हाँ लाता हूँ मैं, अभी अभी लेके आ रहा हूँ, और कुछ भी लेके आना है। तो उसे ऐसा लग रहा है कि शायद दूसरी चीज में भी कमीशन मिल जाएगा दूसरे में भी इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है ना, तो वैसा। तो हमने वहां पे जाने अनजाने मोटिवेटर को यूज किया था। मोटिवेटर वो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं लोगों को क्या करने के लिए? मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। मैनेजर्स यूज डाइवर्स मोटिवेटर्स। जो मैनेजर्स होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, वो काफी सारे मोटिवेटर, काफी सारे टूल्स और टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि पे सबसे कॉमन है। किसी इंसान से आपको काम कराना है ना, पैसा दो भाई, ठीक है ना, पैसा दो, काम कराओ। तुम वही, आपने शायद एक उसको सुना होगा आपने, सोनू शर्मा को सुनते हो आप? कभी कभी ऐसा रील आ जाती होगी सोनू शर्मा की। वो बोलता है कि मैं आपको बोलूं कि एक बिल्डिंग ये है और एक बिल्डिंग उधर है, बीच में कनेक्ट हुई हुई है वो एक रस्सी से, और आपको उस पे, उसके ऊपर चलना है। तो तुम मेरे को उधर से पलट के जवाब दोगे दिमाग खराब हो गया? नहीं चलेंगे हम उस पे। हाँ बोलो। लेकिन अभी तुम्हारी ये ना हाँ में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है और तुम्हारा बच्चा उसमें है, अभी तुम्हारे पास एक रीजन है, तुम्हारे अंदर एक स्टेट जनरेट हुई हुई है, एक मोटिव जनरेट हुआ है, जो तुम्हें इधर एटलीस्ट, भले ही ना चल पाओ, भले ही ना चल पाओ, लेकिन इधर नहीं खड़े रहोगे। बिकॉज तुम्हारे अंदर अभी एक क्या जनरेट हुआ है? मोटिव जनरेट हुआ है, जो तुम्हें खाली नहीं बैठने देगा, जो अंदर से तुम्हें क्या करेगा, अब जो उस डायरेक्शन में तुम्हें क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, जहां पे तुम्हारे क्या होंगे? गोल्स अचीव होंगे। ठीक है, एक ये है। दूसरा भी, इसमें भी आप इसे थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हो इस एग्जांपल को। कभी बोले कि चल के दिखाओ इस रस्सी पे, तो नहीं चलोगे, है ना। 100 करोड़ रुपए मिलेंगे, कितने मिलेंगे, है ना, ट्राई तो जरूर करोगे, ट्राई तो जरूर करोगे। बात समझ में आ रही है ना? हाँ जी। तो कह रहे हैं कि मैनेजर्स ना बहुत क्या यूज करते हैं, बहुत सारे मोटिवेटर यूज करते हैं, उनमें सबसे कॉमन होता है पे। भाई पैसा कराओ। अभी कि तुम, पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, कोई रिक्शा वाले को बोले भैया उधर चलोगे क्या, फटाक से मना कर दिया, अरे भैया आप तो जाने का टाइम हो गया, आप तो घर जा रहे हैं, आप तो बीवी बच्चे इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना, अब नहीं। ठीक है ना। इधर से उधर जाने के लगते 10 रुपए, कितने लगते हैं? 10 रुपए। भैया 500 रुपए देंगे, बैठो साहब, ठीक है ना, बैठो। बिकॉज बेसिक पे आपने, हाँ आप बोलोगे ना थोड़ा आगे पीछे भी जा चलेगा, ठीक है ना। वो कहते हैं कि पैसा फेंको तमाशा देखो। मैनेजर्स यूज डाइवर्स मोटिवेटर्स लाइक पे, बोनस। बड़े अच्छे टाइम पे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आजकल टाइमिंग ही किसकी चल रही है? बोनस की। हमारे भारत में एक रिवाज है, रिवाज इन द सेंस, पहले बोनस क्या होता है वो हम आगे भी देखेंगे। हाँ, कि दिवाली लगभग लगभग हमारे इधर साउथ में तो नहीं, लेकिन इधर नॉर्थ वाले एरिया में, नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल है दिवाली। और लोगों को जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बोनसेस मिलते हैं, वो सब किसके टाइम पे मिलते हैं? दिवाली के टाइम पे मिलते हैं। बोनस होता क्या है? ये एक्स्ट्रा पे होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा पे।
क्या भैया सैलरी का मतलब सैलरी में से ही देते हैं? अरे फिर कौन मोटिवेट होगा? मतलब तुम देखो तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए है, मैं तुम्हें बोलूं इस महीने 90 लेना, 10 का मैं तुम्हें बोनस दूंगा। अरे भैया क्या मैं इतना एहसान हमारे मतलब हमारी एक जेब में से निकाल करके दूसरी जेब में रख दिया, ये क्या बात हुई? बोनस क्या होता है? बोनस नाम ही बोनस है भाई, है ना? वो एक्स्ट्रा पे होता है, ओवर एंड अबव होता है। क्या होता है? किसके? सैलरी से। सैलरी से ओवर एंड अबव होता है। तो मैनेजर बहुत सारे मोटिवेटर यूज करते हैं, लाइक पे, बोनस, प्रमोशन। आईटी सेक्टर में तो चल ही रहा है, आईटी सेक्टर में परफॉर्मेंस अप्रेजल चल रहा है अभी। क्या चल रहा है? परफॉर्मेंस अप्रेजल चल रहा है, ठीक है ना? तो इस टाइम पे क्या होता है, लोगों की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो रही है, उसके बेसिस पे उन्हें क्या, उनकी क्या होगी, करियर एंड प्रमोशन प्लानिंग होगी, ठीक है ना? उनको प्रमोशन मिलेंगे, किसको किस जॉब पे किस पोजीशन पे प्रमोट करना है। रिकॉग्निशन, है ना? आपको पहचान दिलाई, आपको आपके लिए क्लैपिंग वगैरह कराई पूरी मीटिंग में, पूरे हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, आपका फोटो वगैरह बड़े बड़े होर्डिंग्स पे आ गया। क्या आप मोटिवेट, आपके सुनो, आप आपका अगर फोटो आपके स्कूल के होर्डिंग पे आता है और वो होर्डिंग सारी जगह लगे हुए है ना, तो बेटा आप तो आप मम्मी पापा भी खुश होते हैं, ये देखो हमारी बच्ची है ना, यहाँ पे हो देखो, यहाँ पे, उधर 4 लोगों को खींच खींच के लेके जाएंगे, देख हमारी बच्ची का फोटो लगा है इधर, हमारे लड़के का फोटो लगा है इधर, है ना? तुम भी जाते हो, ओ भाई तेरे भाई का हिसाब किताब है, देख भाई होर्डिंग पे लगा हुआ है, देख, है ना? आप मतलब कहीं कंप्यूटर लैब में कहीं खोपचे में भी घुसे हुए होंगे ना तुम, उधर से भी निकाल के लाते हैं अपने आप को, ओ देख भाई इतना सारा, इतना बाल बाल दिख रहे हैं ऊपर से। रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन लोगों को चाहिए भाई, चाहिए भाई। ये जो अंदर से जो रिकॉग्निशन की भूख होती है ना, ये एक मतलब देखो, एक एक टाइम पे ना इंसान को पैसा मैटर करता है, इनिशियल फेज में, अभी हम पढ़ेंगे भी, मास्लो हायरार्की थ्योरी पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना? एक टाइम पे लोगों को पैसा चाहिए होता है अपने इनिशियल स्टेज में, और जो कि बिल्कुल सच्चाई है, विदाउट यार पैसों के आप नहीं कर सकते, आज के टाइम पे नहीं सरवाइव कर सकते। कोई अगर कहता है कि पैसा कुछ नहीं होता तो कहने की बात है, ठीक है ना? बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ कर सकता है वो, लेकिन हाँ, तुमने कुछ उखाड़ा ना, तुमने उखाड़ा, पैसा बनाया, पैसा कमाया, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हारे को पैसा मैटर नहीं करता, है ना? फिर तुम्हें भूख और प्यास जो होती है ना, वो किसकी होती है? रिकॉग्निशन की होती है। किसकी होती है? रिकॉग्निशन की होती है। तुम्हें क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, ठीक है ना? कि हाँ, लोग तुम्हें पूछे, तुम्हारे को कंसल्ट करे, लोग तुम्हारी इज्जत करें, तो वैसा। तो कह रहे हैं कि रिकॉग्निशन, तो ये भी एक टाइप का क्या है? मोटिवेटर हुआ। हाँ बोलो ना, ये भी क्या हुआ? मोटिवेटर। तो एक्सेट्रा ऐसे बहुत सारे मोटिवेटर होते हैं, आगे टॉपिक भी है इसका। ये यहाँ पे जो चीजें ओवरव्यू में चल रही है ना, ये सारी डिटेल में पढ़नी है इसी टॉपिक के अंदर में। एक्सेट्रा टू इन्फ्लुएंस पीपल, मैनेजर यूज करते हैं इन्हें क्या करने के लिए? इन्फ्लुएंस करने के लिए लोगों को, ठीक है? सो दैट दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर बेस्ट, ताकि लोग क्या कर सके? अपना बेस्ट एंड बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? मोटिवेशन, मतलब ऊपर का वो तो टेक्स्ट पढ़ाया है मैंने आपको, लीडरशिप स्टाइल का। मोटिवेशन देखा, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर, इनके बारे में देखा। कल देखेंगे बच्चों छोटी सी प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था मोटिवेशन, इस चैप्टर में क्या है ना, एक ही प्रोसेस है बस, मोटिवेशन की प्रोसेस, और वो भी हेडिंग वाइज नहीं दी हुई है, बस पॉइंटर्स दिए हैं, है ना? और वो पॉइंटर्स मैं आपको डायग्राम की हेल्प से इधर ऐसे आपको कल क्लैरिफाई कर दूंगा पूरा। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मतलब अब ये आगे जितना भी चैप्टर है ना, हालांकि ऑलरेडी शुरू हो चुका है लीडरशिप स्टाइल से, या खासकर क्वालिटी ऑफ लीडर से, गुड लीडर से, वहां से स्टार्ट हो गया था, अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर। अब ये जब तक भी लास्ट तक चलेगा ना, सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे नहीं पता कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको बस यही बोल सकता हूँ कि अगर नहीं आ रहा तो आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है ना? अपने अंदर से, इंटरनल से सोचो थोड़ा कि नहीं, ये चैप्टर क्या है, इंटरेस्टिंग है। बोरिंग थोड़ा ऑर्गेनाइजिंग में लगता है कि ऑर्गेनाइजिंग थोड़ा बोरिंग सा चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाकी करेंगे आज दोपहर 12:15 से। क्यों? आज दोनों सब्जेक्ट के लिए आ सकते हो, आज दोनों सब्जेक्ट के लिए आ सकते हो बेटा। मेरा भी तो ख्याल रखो ना, मेरे भी तो मतलब, मैंने आप अपने वो जो 2 के पहले के कमिटमेंट मैंने भी तो अपने कहीं के रखे हैं, तो वही टाइम कर लो, 2:15 से 4:15 तक, मतलब सवा, या ज्यादा से करो तुम ऐसे कर लो,
चलो मैं कितना एडजस्ट कर सकता हूँ आपके लिए? एक बार इसे तो